Good morning, Purva. Hey, good morning, Sai. Now we are going to start our session. Yes, hello Sai, hello Purva. तो देखिए हमारा जो पहले के सेशंस थे उसमें हमने सिंपल टेंस देखा था। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। इस टाइप से हमने देखे थे। हम स्टार्ट करते हैं वापस एक बार, फिर रिविजन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस। जैसे आई है और डायरेक्ट हम वर्ब यूज करते हैं आई के साथ। जैसे आई ईट एन एप्पल, आई ड्रिंक वाटर, आई प्ले क्रिकेट। ओके, उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट यू देखा था हमने, दैट इज यू ईट एन एप्पल, यू ड्रिंक वाटर। फिर हमने ही देखा था और ही के साथ हमने इस चीज को जाना था कि ही शी इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ हम हमेशा वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उस टाइम हम एस या ईएस ऐड करते हैं। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ही ड्रिंक्स वाटर, ही प्लेज क्रिकेट। उसके बाद हमने शी देखा था। शी में भी सेम चीज है, शी ईट्स, शी ड्रिंक्स वाटर, शी प्लेज क्रिकेट। वी हमने देखा था, वी में हम कभी भी एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। नहीं पूर्वा, वी में एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं, वी ड्रिंक आएगा। उसी तरह से वी ईट एन एप्पल, वी ड्रिंक वाटर, वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट दे में भी हम कभी एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। दे ईट एप्पल, दे ड्रिंक वाटर, दे प्ले क्रिकेट। उसके बाद जैसे नेम गिवन है, अगर मैं पूर्वा या साई किसी का भी नेम लेती हूँ तो मैं हमेशा एस या ईएस लगाऊंगी। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, श्याम ड्रिंक्स वाटर। उसके बाद अगर मैं प्लूरल नाउन बोलती हूँ जैसे बॉयज, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, तो उस टाइम मैं एस या ईएस नहीं लगाऊंगी। उसके बाद हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट हम कब करते हैं, साई बेटा वी ड्रिंक्स नहीं आएगा, वी ड्रिंक आएगा। ओके, और हम कभी भी पास्ट टेंस में सेंटेंस कब बनाते हैं, जब कोई ऐसी हैबिट होती है जो पहले होती थी, पास्ट हैबिट, या आप कोई पुरानी बात बोल रहे हैं, उस टाइम हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं स्पेशली। और इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। आई के साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रेड अ बुक या फिर यू एट एन आइसक्रीम, तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। he came yesterday, she agreed to the points। ओके, या she came yesterday, she baked a cake। तो ये पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं। फिर we accepted the offer, they accepted the offer। सिंगुलर नाउन में अगर हम देखते हैं तो राम गिव मी अ चॉकलेट, तो बॉयज गिव मी अ चॉकलेट। तो इसमें क्या होता है, आप चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, आई हो, यू हो, वी हो, इट हो, ओके, हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, हमेशा विल या शैल यूज करते हैं। यू विल अटेंड, यू विल डांस, ही विल गो, शी विल प्ले, ओके, वी विल एंजॉय। इसमें हमेशा आपको विल और शैल को यूज करना होता है। इसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। इसके आगे बढ़ते हैं हम, नया टॉपिक में इसके ही आगे बढ़ेंगे, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे। और ये हेडिंग डालेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है, साई आपका भी होमवर्क बहुत लेट आया है, पूर्वा आपका भी एक होमवर्क बच गया था। तो अब से मैं आपको जो होमवर्क दूंगी मुझे आप उसी दिन सब करने वाले हैं, या स्पेशली नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे वो होमवर्क आ जाना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मैनी क्वेश्चंस, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच होमवर्क। मैं आपको थोड़ा ही होमवर्क दूंगी, लेकिन वो होमवर्क पूरा होना चाहिए उसी डेट में। सपोज करो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है, तो आप मुझे कल सुबह 9 बजे के पहले वो होमवर्क सबमिट करेंगे। क्लियर? अब आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच टाइम, बिकॉज आपने लास्ट टाइम भी साइन मैंने आपसे कहा था होमवर्क सबमिट करने के लिए, आप सबमिट नहीं करते हैं होमवर्क, फिर आप डायरेक्टली सबमिट करते हैं सारा एक साथ। हाँ,
तो अब से आप लोग होमवर्क मुझे डे बाय डे सबमिट करने वाले हैं। चलिए कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। प्रेजेंट हो, यस पूर्वा आई नो यू हैव सबमिटेड, लेकिन आपने मेरी कॉल करने के बाद सबमिट किया था, राइट? इसीलिए वो चीज नहीं हो, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। आईएनजी फॉर्म, हाँ कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आपको क्या करना होता है, आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? कंटिन्यूअस मतलब कौन सा फॉर्म, आईएनजी। अब आईएनजी कहाँ लगता है, आईएनजी लगता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस में जब भी आप कंटिन्यूस टेंस, अच्छा हाँ एक चीज और मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस कब बनाते हैं हम पढ़ रहे हैं तो कुछ काम चल रहा है, तो ऐसा कोई काम जो चलता रहता है उसके लिए हम हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल, पूर्वा मे बी 2 मिनट बाद विजिबल हो जाएगी बेटा, मे बी सम नेटवर्क इश्यू इसलिए। Your sound is not coming. Okay, students, just 2 minutes. I think there may be some network issue. अभी आई स्क्रीन, अभी विजिबल है? Yes. Okay. Is sound audible now? साउंड भी आ रहा है सही से? ओके चलिए, तो देखिए मैं क्या बोल रही थी आपको, प्रेजेंट में हम जैसे कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, तो अभी आप लोग क्या कर रहे थे, थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अगर अभी मैं आपसे कहूँ टाइप करो तो आप टाइप करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ। ओके दैट मीन्स कुछ काम कंटिन्यूस वे में चल रहा है, ठीक है? अब इसके लिए आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। जैसे प्रेजेंट में इज, एम, आर, इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज करो मैंने आपसे कहा कोई काम करने के लिए, ओके मैंने आपसे कहा नोट्स बनाने के लिए, अब आपने, या फिर मैंने आपसे कहा एक, सपोज करो मैंने आपको एक्टिविटी दी, एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। अब वो प्रोजेक्ट आप अकेले नहीं बना सकते, आपको किसी की हेल्प चाहिएगी। आपने मम्मी की हेल्प ली, आपने दीदी की, भैया की, पापा की, किसी की भी हेल्प ली, आपने फ्रेंड की हेल्प ली। ओके तो वो हेल्प लिया आपने, ओके उस काम को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब आप उसमें कंप्लीट करते हैं, उसमें कुछ साइन 2 मिनट बेटा, आई थिंक सम नेटवर्क इशू अगेन है। अब आवाज क्लियर है साई? साई अभी आवाज आई आपको? यस ओके। तो देखिए प्रेजेंट में पूर्वा में भी आफ्टर 2 मिनट्स इट विल बी ऑडिबल और इट विल बी विजिबल, दोनों चीजें आपको हो जाएंगी 2 मिनट बाद। पूर्वा अभी दिख रहा है? पूर्वा अभी विजिबल है, अभी ऑडिबल है? देखिए अब इसको सेंटेंस बनाते हैं हम सबसे पहले। ओके तो सेंटेंस हम दूसरे ले लेते हैं। ओके तो देखिए एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज करो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें एम को यूज किया। ओके हमने इसमें क्या किया, एम को यूज किया। अब हम एम हमेशा आई के साथ ही यूज करते हैं। आप कभी ऐसा बोलते हैं यू एम राइटिंग या ही एम राइटिंग? नहीं बोलते ना,
हमेशा अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग, आई एम स्टडिंग। तो आई के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं। अब इज हम कब यूज करते हैं? इज हम तब यूज करते हैं जब भी हमें कोई सिंगुलर नाउन यूज करना हो। सिंगुलर नाउन में आप चाहे ही यूज करें, ही इज राइटिंग। अब यहाँ देखिए, ही इज राइटिंग। अब हमने इस कब यूज किया? ही के साथ यूज किया। ओके, तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम वन बाय वन चलते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। पहले हम आई की एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए आई का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम कुकिंग। ओके, और आई एम लर्निंग, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई एम रीडिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स ये का एक एग्जाम्पल है, आई के एग्जाम्पल। Now is it coming? Now is it audible? साई अभी आवाज आ रही है? नो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, ओके। चलिए तो अभी ये एग्जाम्पल्स नोट डाउन कीजिए आप लोग अपनी नोटबुक में। सबसे पहले तो अपनी नोटबुक में एग्जाम्पल्स नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। डन, ओके। तो पूर्वा एक सेंटेंस फ्रेम कीजिए आप अपनी इच्छा से, कोई सा आई को यूज करके। आई को यूज करके, आई एम को यूज करके कोई भी सेंटेंस फ्रेम कीजिए। पूर्वा, साई, आप दोनों ही। आई एम स्टडिंग, गुड साई। आई एम वॉकिंग, गुड पूर्वा। ठीक है, अब हम एम के बाद आगे बढ़ते हैं इस पर। ओके, तब देखिए इज हम कब यूज करते हैं? इज हम यूज करते हैं किसके साथ? ही के साथ यूज करते हैं, शी के साथ यूज करते हैं, इट के साथ यूज करते हैं, या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम इट किस किस के साथ यूज करते हैं? हम इट यूज सॉरी इज किस किस के साथ यूज करते हैं? हम ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। तो अब हम वन बाय वन चलते हैं। पहले हिस पे देखिए, पहले इस पे चलते हैं, ही पर। ओके, तो अभी हम कलर ले लेते हैं डिफरेंट। चलिए, तो अभी हम ये भी कर लेते हैं और साइज। ओके, तो सपोज करो सेंटेंस से ही इज रनिंग। ओके, ही इज रनिंग। फिर मैं लेती हूँ अगेन ही का एक सेंटेंस, ही इज ईटिंग। ओके, ही इज ईटिंग। अब नेक्स्ट में लेती हूँ सेंटेंस शी का। साउंड इज नॉट कमिंग, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। पूर्वा, मे बी आफ्टर 2 मिनट्स बेटा ये होगा क्योंकि शायद नेटवर्क इशू है अगेन। नाउ इज इट विजिबल? पूर्वा, अभी दिख रहा है आपको? पूर्वा, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? पूर्वा, ही इज रीडिंग इज। कहीं आपको दिख रही है स्क्रीन? साई, आपको दिख रही है स्क्रीन? यस, तो पूर्वा बेटा मे बी सम नेटवर्क इशू एट योर साइड। चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ही इज रीडिंग। ठीक है, चलिए हम साई का एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज रीडिंग। ओके, तो ये सेंटेंस किसके हुए?
ही को यूज करते हुए। अब हम शी का ले लेते हैं। शी इज डांसिंग, शी इज सिंगिंग, शी इज एक्टिंग। ओके, तो ये आपके काय के सेंटेंसेस हुए, ही के सेंटेंसेस हुए। तो अब स्टूडेंट्स, पूर्वा हो सकता है आपको 2 मिनट बाद विजिबल हो, नेटवर्क इश्यू हो रहा हो आपकी साइड कुछ, क्योंकि साई को विजिबल हो रहा है, साई को आवाज भी आ रही है। पूर्वा, साई आपको विजिबल हो रही है ना स्क्रीन? यस, ओके साई आप लिखो। पूर्वा, अब आपको आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल नाउ? पूर्वा, अभी भी नहीं आ रही आपको आवाज? मे बी सम नेटवर्क इशू एट योर साइड पूर्वा, क्योंकि साई को विजिबल हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पूर्वा फिर ऐड होंगी। पूर्वा, अभी भी आवाज नहीं आ रही आपको? पूर्वा, स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं आपको? यस और नो? चलिए हम आगे बढ़ते हैं सही, फिर हम पूर्वा के साथ और आगे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर बता दूंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सही। ही शी हमने देखा। ओके, अब हम इट पे जाते हैं। देखिए, अब हम इट को देखते हैं। ओके, इट के लिए हम इट कब यूज करते हैं? देखिए, इट हम यूज करते हैं जब भी हम किसी ऐसे जेंडर के बारे में बात करते हैं जो हमको अननोन होता है, न्यूटर जेंडर। ओके, चाहे वो एनिमल का हो सकता है, वो किसी थिंग का जेंडर, सपोज करो मोबाइल, तो इट इज अ मोबाइल, इट इज अ मोबाइल। पूर्वा, अभी आपको स्क्रीन विजिबल है? पूर्वा, आपको स्क्रीन विजिबल है अभी? ठीक है, तो एक काम करो पूर्वा, अभी आप सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिख लो, बाकी मैं आई विल टेल यू लेटर। अभी आप 2 एग्जांपल्स लिख लो सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद इट। पूर्वा, हो गया आपके 2 एग्जांपल्स? देखिए, इट आप तब यूज करते हैं जब आपको किसी का जेंडर पता नहीं होता, जैसे आप किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, किसी एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। बहुत बड़ा हो गया ये। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज जंपिंग। सपोज आप मंकी के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? इट इज जंपिंग। फिर अगर हम किसी चीज के लिए बोलेंगे, ओके, सपोज करो टेबल, टेबल इज शाइनिंग। ओके, कैट के लिए बोलेंगे तो इट इज
is playing. ओके, दैट मीन्स हम किसी चीज के लिए बोल रहे हैं ये. ओके, या फिर आप टेबल की जगह यहाँ पर आप ब्रैकेट में कीजिए इट, ताकि आपको समझ में आए इट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं. तो नोट डाउन दीज एग्जांपल्स. इट इज ईटिंग, करेक्ट. Okay, is it done? Shall I move ahead now? Completed? Students, is it completed? लिखना हुआ आपका? अब देखिए, हमने उसके बाद देखा था सिंगुलर नाउन, राइट. अब सिंगुलर नाउन में क्या होता है, हम जानते हैं सिंगुलर नाउन का मतलब होता है ओनली वन नाउन, कोई एक पर्सन, कोई एक चीज, कोई एक कुछ भी, वन थिंग. ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, हम नेम लेके चलते हैं हम. ओके, सपोज करो नेम है राम इज किकिंग द बॉल. तो यहाँ पर राम है, इसलिए हमने क्या किया, इज यूज किया. ओके, अब अगर मैं नेम लेती हूँ आप लोगों का, तो पूर्वा इज राइटिंग. ओके, साई इज रीडिंग. ओके, और अगर किसी का भी आपको नेम ऐड करना है इसमें, तो सिया इज प्लेइंग. तो ये जब भी आप किसी का नेम ऐड करते हैं, और इवन अगर आप किसी एक, यस राज, आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, सही, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू. मैं आपसे पूछूंगी तो अब आप नेम यूज कर सकते हैं. ओके, पूर्वा, आई थिंक बेटा डेफिनेटली आपके वहां कुछ नेटवर्क इशू है. देखिए, नेक्स्ट अगर मैं कहती हूँ किसी गर्ल का, सिर्फ एक गर्ल का बोल रही हूँ, ठीक है, गर्ल इज सिंगिंग, तो अ गर्ल इज सिंगिंग या फिर गर्ल इज सिंगिंग, कुछ भी आप यूज करें, अगर आप अ यूज करें तो ठीक है. अ गर्ल इज सिंगिंग, दैट मीन्स आप किसी एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. अ बॉय इज रनिंग. ओके, तो आप बहुत ज्यादा बॉयज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो नोट डाउन देम, नोट इट डाउन. हो जाए उसके बाद लेट मी नो स्टूडेंट्स. तो अभी भी आपको विजिबल नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन? साई, आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन? साई, आपको विजिबल हो रही है क्या स्क्रीन? यस, ओके, ठीक है, आप नोट डाउन करो. पूर्वा, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आर के ऊपर, आर की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट, सही लिख लिया आपने? पूर्वा, स्टॉप मतलब क्या होता है बेटा? किस चीज के लिए स्टॉप बोल रहे हो आप? आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन? नॉट डन. तो पूर्वा, आप एक काम करो, दो एग्जाम्पल लिखो अगेन. साई, अभी आपको कुछ बोलना है तो आप मैसेज करो, दैट विल बी बेटर.
पूर्वा आप 2 एग्जांपल्स लिखो, देन आई विल टेल यू लेटर. और पूर्वा स्टॉप की जगह वेट बोलो बेटा, दैट इज करेक्ट वर्ड. पूरा 2 एग्जांपल्स लिख लिया आपने. पूर्वा ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं आर की तरफ. ओके डन. अब देखो आर कब यूज करते हैं हम. ओके पूर्वा गुड. आर हम तब यूज करते हैं जब हम यूज करते हैं कुछ ऐसे प्रोनाउन ओके जो प्लूरल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यू से. तो यू हम आर के साथ यूज करते हैं, लेकिन यू के साथ दोनों चीजें हैं. चाहे सिंगुलर हो तब भी आप यूज करेंगे यू, और चाहे प्लूरल हो तब भी आप यू यूज करेंगे. तो इसके हम दोनों के सेंटेंस देख लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के. ओके यू आर लिसनिंग. यू आर लिसनिंग. अगर मैं अभी सिर्फ एक स्टूडेंट के बारे में बात करती हूँ कि आप सुन रहे हो, तब भी मैं यू आर कहूंगी. और अगर मैं आप सबके बारे में बात करती हूँ, सपोज आप दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, तब भी मैं क्या कहूंगी, यू आर लिसनिंग की जगह मैं एक और वर्ड ऐड कर देती हूँ, यू आर जंपिंग. नहीं जंपिंग नहीं, यू आर सिटिंग. ओके दैट मीन्स यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, यू के साथ आर हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी करते हैं. ओके यू आर स्किपिंग कर लेते हैं, यू आर स्किपिंग. यू आर फिनिशिंग योर वर्क. ओके और यू आर लर्निंग, नॉट लर्निंग, सॉरी, लर्निंग. You are learning grammar. Okay, so note down these examples. Once done, start framing your own examples, your own sentences. अपनी तरफ से कुछ sentences लिखो you are को use करके. Done. Okay, examples. Yes, I want examples. पूर्वा कोई भी example लिखो. You are playing, correct पूर्वा. साई आपका हो गया. साई yes or no? Yes, okay. चलिए तो साई एक एग्जाम्पल दे दीजिए बेटा जल्दी से, फास्ट. अब हम यू आर ईटिंग करेक्ट. देखिए अब हम वापस से आर पे जाएंगे और आर में यू के अलावा हम किस किस को यूज कर सकते हैं. हम यूज कर सकते हैं दे, वी. ओके तो दे और वी को यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं. They are waiting. They are laughing. We are going. We are. You are sleeping. Correct sign. We are studying. We are framing sentences.
Okay, so note down these examples now. Screen not visible. Now also is it not visible? Sign. पूर्वा आपको विजिबल है स्क्रीन? विजिबल। साई हो सकता है 1 या 2 मिनट्स बाद आपको विजिबल हो जाए। विजिबल। ओके, नोट इट डाउन नाउ। वी आर एंड दे आर दोनों के एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। एंड फ्रेम योर ओन एग्जांपल, दे के और वी के। They are jumping. Correct, Purva? सही एग्जाम्पल। पूरा दे की स्पेलिंग करेक्ट करो बेटा, THEY। सही एग्जाम्पल। ओके सही। सही हुआ भी आपका? सही, आगे बढ़े हम। करेक्ट पूर्वा, बट अ मैंगो जूस नहीं लिखो बेटा। वी आर ड्रिंकिंग मैंगो जूस। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आर तो हमारा हो चुका, अब इसमें एक चीज और बची है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ भी हम आर यूज करते हैं। प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन क्या होता है? जब हम वन से ज्यादा चीजों के बारे में या वन से ज्यादा नाउन के बारे में बात करते हैं, वन से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं। ओके, सपोज करो सेंटेंस है आपका, स्टूडेंट्स आर राइटिंग। स्टूडेंट्स आर राइटिंग। नेक्स्ट है टीचर्स आर डिस्कसिंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ओके, और friends are talking। तो these are plural noun। जब आप किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं तब हम आर यूज करते हैं। इवन यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं monkeys are jumping। यहाँ पर आप किसी एनिमल के बारे में भी यूज कर सकते हैं, बट वो बस प्लूरल होना चाहिए। ओके, सिंगुलर होगा तो मंकी इज जंपिंग। So note down them. Once it is done, frame your own examples. Done, okay. Sai, is it done?
साई हुआ, ओके साई लिखो। तो स्टूडेंट्स हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा है। दैट मीन्स ऐसा काम जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। ओके तो अब से आप कभी भी कोई सेंटेंस बोलेंगे कि कुछ काम हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसमें आपको इज एम आर यूज करना है, और जो वर्ब आप यूज करेंगे उसका आईएनजी फॉर्म यूज करना है। पूर्वा हो सकता है बेटा आपको 2 मिनट बाद विजिबल हो जाए। ओके साई हुआ आपका, आगे बढ़े। साई ओके, मंकीज आर डांसिंग, ठीक है, ये आप वैसे भी यहाँ लिख चुके हो तो आप लिख लो। डांसिंग की स्पेलिंग करेक्ट करो बस, DNCING। ओके यस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब्स यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में वॉज और वर। अभी टाइम है साई, अभी 7 मिनट्स हैं। आई विल गिव यू होमवर्क, डोंट वरी। अभी आप लिखो पहले वॉज और वर, इनको हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। ओके अब वॉज कब यूज करते हैं और वर कब यूज करते हैं? तो वॉज हम यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं? वॉज आई के साथ यूज करते हैं, या फिर ही के साथ, शी के साथ, इट और एनी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज को यूज करते हैं। ओके तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे। हुआ स्टूडेंट्स? साई, पूर्वा? स्टूडेंट्स कुछ रिप्लाई करो, आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका हो गया या नहीं? फाइव। साई मैंने पूछा हुआ या नहीं? डन और नॉट? यस और नो? नो तो डू योर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। पूर्वा आई विल गिव यू होमवर्क, डोंट वरी। अगर इसमें नहीं होगा तो आई विल सेंड यू ऑन ग्रुप। साई ये लिख ले आपने 3 सेंटेंसेस। साई आपने ये 3 सेंटेंसेस लिखे या नहीं, जो यहाँ पर आपको विजिबल है स्क्रीन पर? यस ओके तो अभी हम वॉज की तरफ चलते हैं, आई को यूज करते हैं। ओके वॉज हम आई के साथ यूज करते हैं, तो आई वॉज राइटिंग।
Okay, I was writing or I was singing, I was acting, I was cooking. तो जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पहले कर रहे होते हैं तब हम पास्ट टेंस को यूज कर रहे होते हैं। और पूर्वा आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू है बेटा आपकी साइड। यस आई, आप ये एग्जांपल्स नोट करो। और मैं क्या कह रही थी आपसे कि वॉज हम तब यूज करते हैं, वॉज वर, जब कोई काम पहले चल रहा होता है। जैसे आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रही थी, उस टाइम हम क्या करेंगे, आई वॉज को यूज करेंगे। ओके, उसी तरह आई वॉज सिंगिंग, तो मैं गा रही थी, मैं एक्टिंग कर रही थी, मैं कुकिंग कर रही थी, तब हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। तो साइन नोटेड डाउन, नोट डाउन द एग्जांपल्स। ओके, okay, I will give you homework now. So today's homework is write 5 sentences, नहीं 5 नहीं 3, ठीक है, 3 sentences using present, नहीं, हाँ ठीक है, present continuous tense. Okay, you have to write 5 sentences using present continuous tense or 5 sentences of present continuous tense. Present continuous tense के आप 5 sentences लिखेंगे। अब उसमें आप चाहे I यूज कीजिए, you यूज कीजिए, he, she, it, he, she, it, या फिर they, कुछ भी यूज कीजिए, that will be okay, no problem. बस आपको present continuous के 5 sentences लिखने हैं। साई होमवर्क दिखा आपको? यस, ओके, तो आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। 5 sentences of present continuous tense। तो साई मुझे ये होमवर्क आज या फिर कल सुबह 9 बजे के पहले चाहिए, ओके? Yes, done. Okay. साई फ्रेम सम एग्जांपल्स ऑफ was, I was के कुछ एग्जांपल्स लिखो। I was को यूज करके कुछ एग्जांपल्स लिखो साई। कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस के I was playing, करेक्ट? ओके, चलो साई अभी काम करो आप, जो ये होमवर्क आप मुझे देने वाले हो ना, वो एक बार इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे। प्रेजेंट कंटिन्यूस साइन, पास्ट कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी आप क्या कर रहे हो, वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। क्विकली साइन, 7 सेकंड्स आर लेफ्ट। कोई सा भी एग्जांपल? चलो ओके।